माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37500 is the total profit function of a factory, of a company. Where X is the production of company. X is the production of company. पहला क्वेश्चन, what will be the production when the profit is maximum? What will be the production when profit is maximum? तो हमें प्रोडक्शन निकालना है जबकि प्रॉफिट मैक्सिमम. What will be the production when the profit is maximum? अब देखो इसको, इधर सोल्व कर देते हैं. Px differentiating with respect to x, P dash x minus 10x plus 120 for the critical point. For the critical point, P dash x equal to 0. So minus 10x plus 125 equal to 0. तो x का वैल्यू 12.5. अब बेटा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो यही प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल द प्रोडक्शन 12.5. तो इसके ऑप्शंस गिवन है आपको 37500, 12.5 माइनस 12.5 और 37500. आंसर क्या हो गया भाई इसका 12.5. आया समझ में, बोलिए. यस सर. तो इसका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब 12.5 होगा. तो पहले का आंसर 12.5 होगा. सेकंड पूछा व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो x की वैल्यू 12.5 यहाँ रख दो. 12.5 का स्क्वायर इंटू 12.5 प्लस 37500. 12.5 का स्क्वायर करना भाई कितना आ रहा है, बोलो. 156.25. 156.25. ये भी आपका यही आएगा 156.25. और 156.25 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 156.25 को 5 से मल्टीप्लाई करो. minus 781.25. माइनस 81.25. और इस पूरे को सोल्व करो कितना.
सर ये यहाँ पर 1562.5 आएगा कहाँ पर? सर सेकंड में, सर प्लस के बाद 1562.5। अच्छा 1562.5 राइट, बिल्कुल सही है। अब बोलो कितना आ गया, सोल्व करो। मेरे हिसाब से 38281.25 आ रहा है क्या, जो ऑप्शन में दे रखा है वो बता रहा हूँ। Yes, sir. दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये इसका हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ऐसे 5 क्वेश्चन बना देगा वो, अभी और बना रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या बनाया उसको। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, 38281.25, ये इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट है। कितना लिखिए बेटा, किसी को यहाँ तक दिक्कत है ऑनलाइन? नो सर। क्वेश्चन ये इजी होते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक तो पूरा सोल्व नहीं करना, दूसरी बात आपको हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर कि भाई मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। जब वो बोल रहा है मैक्सिमम आ रहा है तो आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा होता तो चेक करते हो, मैक्सिमम आ गया। अब देखो इधर आ, तीसरा थर्ड, वो आपसे बोल रहा है कि चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चेक इन विच इंटरवल profit is strictly increasing। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मैंने क्या बताया था, पी डेस एक्स, तो कितना आया था -10x प्लस इंटरवल बोलो, क्या इंटरवल आएगा, -∞ से लेकर 12.5। क्लियर है? तो इसने जीरो से, क्योंकि एक्चुअल में उसने जीरो से इसलिए बोला है क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए 0 से 12.5, प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए 0 से 12.5। तो इसका आंसर आएगा 0 से 12.5। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। तो ये तीसरा वाला केस है। चौथा केस उसने क्या पूछा है, when the production is 2 unit, what will be the profit of the company? तो भाई x इक्वल टू 2 रख दो बस। कितना 730। हाँ 3730। 40 क्यों आएगा?
फिर ये फोर्थ केस पूछा था, वो लास्ट केस, व्हाट विल द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी when the profit is rupees 38250, rupees 38250। अब देखो ऑप्शन है आपके पास 15, 30, 2, टाटा इज नॉट सफिशिएंट। भाई एक तरीका तो है सारी वैल्यू रख रख के देख लो, हाँ ये रख रख के देख लीजिए, उससे भी पता लग जाएगा, और या फिर फैक्टर्स कर लो। अब कैसे करोगे फैक्टर, ये देखो तो भाई हमारा प्रॉफिट फंक्शन था -5x² प्लस 125x माइनस इक्वल टू 38250। सबको इधर ले आओ, 5x² और प्लस 750, x minus 10, x minus 15. तो आंसर क्या हो गया 50। क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. ये ऐसी कैसे स्टडी पूछी जाएगी आपसे, अब ये मतलब इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ दे रखा है, बस आपको निकालना है। अगला लिखिए, ये लिख लिया भाई सबने ऑनलाइन। Yes, sir. समझदार है ना,
भाई सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन तो कर लेते हैं। कितना आ गया? फॉर द क्रिटिकल पॉइंट तो x का वैल्यू 4। चलिए अब क्या क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, the rate of growth with respect to sunlight is, आंसर ये रहा, दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू, कितना आंसर? कोई दिक्कत? बोलो। dy बाय dx मतलब रेट ऑफ ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू सनलाइट, तो आंसर क्या हो गया? 4 माइनस एक्स। अरे ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो इसका आंसर आ गया 4 माइनस एक्स। तो पहले का आंसर हो गया हमारा 4 माइनस एक्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू मैक्सिमम, हिसाब पता लग रहा है भाई मैक्सिमम का भी। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज? 4, बिल्कुल सही। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक द प्लांट to grow to the maximum height? To grow to the maximum height. 4, 6, 7, 10, तो आंसर 4, क्योंकि ये इसको 0 करोगे आप क्या आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत? ऑनलाइन इसमें कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट? निकालो भाई x इक्वल टू 4 रखने पर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट? What is the maximum height of the plant? Third case. तो आपका आ गया 4 y इक्वल टू एक्स, 4, 16, 8। कोई दिक्कत? ऑनलाइन बताओ इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा यदि ऐसा आता है? ये ऐसी केस स्टडी बनती है। फोर्थ, what will be the height of the plant after 2 days? What will be the height of plant after 2 days? तो 2 days कितना हो गया भाई? निकाल के देखा तुमने? Sir, 6. 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर। What will be the height of the plant after 2 days? 6 centimeter. Clear? Last, if the height of the plant is
7/2 centimeter. The number of days it has been exposed to the sunlight is रखो भाई 7/2 इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, 2 तो से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2 3 4 1 दे रखा है, तो क्या हो गया 1 डे। 7/2 हाइट कब आएगी 1 डे, पहले दिन पर। क्लियर, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? सर सर ये फर्स्ट वाला नहीं आया, द रेट ऑफ ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू सनलाइट। तो y का डिफरेंस है, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब रेट ऑफ चेंज होता है dy बाई dx। y क्या है ग्रोथ और x क्या है नंबर ऑफ डेज। तो y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई dx आया। यस सर। लिसन, चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसके बाद पहले इसको लिख लीजिए। लास्ट ये जो सैंपल पेपर था उसमें क्या दे रखा था सैंपल पेपर में, वो भी देख लीजिए। ये सबने कॉपी कर लिया?
चलिए पहले ये लिख लीजिए, 2 पेपर जेरोक्स करवाने, तो इनका पेपर है तो 10 कॉपी करवा ला बहुत है। और 6 11th वालों की करवानी, 8 करवा लो बस। लिख लिया क्या बेटा, यहाँ तक बना लिया ऑनलाइन? यस सर। चलिए अब अपन क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, इसमें क्या क्या है। बिल्डिंग समझ में आई कैसे बनी हुई है? नीचे का फ्लोर देख लो ना, उसके हिसाब से बनी हुई है बिल्डिंग। इस तरह की बनी हुई है, ऊपर इसकी दीवारें भी ऐसी जाएगी, सेमी सर्कुलर जाएगी इधर से, और ऊपर तक वैसी जाएगी, और उसका वो भी ऐसे ही जाएगा सेम, इस तरह का बना हुआ। पेरीमीटर कितना है? द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर, फ्लोर का पेरीमीटर कितना है? 200। तो बेटा फ्लोर का पेरीमीटर बताओ टोटल, x x 2x प्लस पाई आर। आर कितना हुआ? ये इसका पेरीमीटर हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे भाई x और x मिलके 2x प्लस 2 पाई आर है वैसे, तो 2 पाई आर ही बोलो ना, पाई आर क्यों बोलो? ये आएगा। बोलो क्लियर है ऑनलाइन? और ये समझ में क्या आया, कैसे लिखा? 2x प्लस वाई वाई इक्वल टू 200। यस सर। तो पहला क्वेश्चन यही है, यही आंसर इक्वेशन क्या आएगी? तो मैं क्वेश्चन सर ये लिखवा देता हूं। पेरीमीटर पूरे फ्लोर का ही है कि सिर्फ रेक्टेंगुलर एरिया का है? नहीं नहीं, पूरे फ्लोर का है बेटा। रेक्टेंगल का तो ये देख इधर, ये x, ये पाई आर, यस x सर। पाई आर, तो कितना हुआ? x और x 2x प्लस 2 पाई 2x। ओके सर। और आ रहा है आपका y बाई 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा ये देखो, फर्स्ट कॉलम, इफ x एंड y represents the length and, आज वो थोड़ी आई होगी क्योंकि आज इनकी सबका ऑफ है, ये अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं रखते आज के दिन, आज इनकी आज होती है। अरे ये बोरा है ना, इनकी एक दिन पहले होती है। तो ये क्या अपना बिजनेस, वो बोल रहे थे, मैंने क्लास रखी थी ना उसके सीए फाउंडेशन की, सर इसको हटा दो, हमारे नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ, कल एक मोड़ 20 का है ना, तो इनके 2 दिन पहले कैसे आया? अच्छा कल स्कूल की छुट्टियां तो 20 की है, और वो क्या
बताने की जरूरत नहीं, ये रहा। ये 4 ऑप्शन है तो आंसर कितना हो गया? अब छोड़ने की जरूरत, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया? 2x + 5y = 200। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन पहला क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes. सेकंड, एरिया। अब एरिया को रेक्टेंगुलर रीजन ए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए बेटा एरिया कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन सेकंड x × y, लेकिन y के फॉर्म में नहीं दे रखा उसने, = x × y। अब यहां से y की वैल्यू रख लो, बिकॉज 2x + 5y = तो 5y = 200 माइनस, तो y का वैल्यू तो एरिया हो गया x × अब 2 बाहर आ रहा है और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2/π 100x - x², जो कि इसका ए ऑप्शन गिवन है। इसमें कोई दिक्कत? सर ये समझ नहीं आया पूरा। अरे पागल है क्या? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? सर L × B। तो x × y होगा ना, जो बनाया था आपका, ऐसे बन Yes, रहा था sir. ना। Yes, sir. X × Y। तो और y की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, ओ हाँ सर। बस y की वैल्यू तो रखी और क्या करा? अरे Yes, ये रहा sir. y की वैल्यू आ गई 200 - 2x/π, यहाँ रख दिया मैंने। Yes, sir. इसमें Yes, से sir. 2 बाहर ले लिया और x अंदर ले गया, तो आंसर क्या आया? 2/π 100x 100 - x²। क्लियर? Okay, अब sir. Yes, sir. हमें निकालना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया है, तो इसको एरिया को डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर। मैक्सिमम वैल्यू थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया है